हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपना अध्याय रहेगा चौथा, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में एक टॉपिक लगता है, वह औद्योगिक क्रांति। इसका अंक भाग रहेगा 2। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो देखेंगे। एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसे मान लो कि गिनने से बाहर भी नहीं जाएगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में इतने प्रश्न क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आप सभी जानते हैं, इंग्लैंड में हुआ। लौह स्तंभ जो बिना जंग के खड़ा है कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बुक किसने के द्वारा लिखी गई थी? तो अर्नोल्ड टोएनबी द्वारा लिखी गई थी। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बुक किसके द्वारा लिखी थी? तो अर्नोल्ड टोएनबी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लाइंग स्टर लूम की खोज किसने की थी? फ्लाइंग स्टर लूम, तो फ्लाइंग स्टर लूम किसने की थी? जॉन के। सीधा याद रख लो, लूम के, लूम और के, तो इसको उत्तर याद रह जाएगा, लूम, जॉन के। वाटर फ्रेम का आविष्कार कब किया गया था? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार 1769 में किया गया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार 1769। क्वेश्चन नंबर 7 है, पावरलूम शक्ति संचालित करगा का आविष्कार कब किया गया था? तो इसका 1787 में हुआ था। पावरलूम शक्ति संचालित करगा का आविष्कार कब किया गया? तो 1787 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार कब किया गया था? तो वाष्प चलित नौका का आविष्कार 1807 में हुआ था। 1807 वाष्प चलित नौका। क्वेश्चन नंबर 9 है, सवेज नहर कब बनी थी? सवेज नहर कब बनाई गई थी? तो 1869 में बनी थी। और 1769 में क्या है? तो वाटर फ्रेम है। वाटर को फ्रेम, सवेज नहर कब बनाई थी? तो 1869 में। उससे पहले इसका फ्रेम बनाया था 10 साल पहले। वाटर का फ्रेम कब बना था? 1769। तो उसके 10 साल बाद 1869 में इसको नहर में से निकाला गया था, इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या थे? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो उपयुक्त सभी इसके परिणाम निकले थे। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीफोन का आविष्कार कब व किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 ग्राम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है? तो आप सभी जानते हैं, सवेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सवेज नहर का निर्माण किसने करवाया? सवेज नहर का निर्माण किसने किया था? लेस्पेथ ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, दमन भट्टी का आविष्कार कब व किसने किया था? दमन भट्टी का आविष्कार 1709 इब्राहिम डर्बी के द्वारा। डर्बी और भट्टी। दिल्ली का लौह स्तंभ क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्योंकि इसमें आज तक जंग नहीं लगा लोग दिल्ली का लौह स्तंभ पर, इस कारण ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम सेतु किन दो देशों को जोड़ता है? राम सेतु, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। जैसे राम ने जो पुल बनाया था श्रीलंका जाने के लिए, जो सीता मैया को लेने के लिए गया था, तो जो पुल बना था उसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य है ये राम सेतु। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जॉर्ज मिसले और क्लोडाइड एजम ने किया था। तो मिसले और एजम याद रखें, औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, औद्योगिक क्रांति से होने वाले कोई दो परिवर्तन? तो शक्ति चलित यंत्रों का प्रयोग होने लगा, इस्पात बनाने के कारखाने खुले। तो पहले शक्ति चालित यंत्रों का प्रयोग नहीं था, उसके बाद औद्योगिक क्रांति से हो गया और इस्पात बनाने के कारखाने भी खुल गए थे। कृषि क्षेत्रों में नया प्रयोग भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक क्रांति में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया था? कम मानव श्रम में अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया था। मानव श्रम में, मानव को जिसमें कम आवश्यकता पड़े, उत्पादन अधिक हो, तो कम मानव श्रम या कम मानव कार्य अधिकतम उत्पादन इसका प्रमुख सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सबसे पहले किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी? और इंग्लैंड में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने के कोई दो कारण दिखे? तो कोई लोहे और कोयले के खाने के पास होना और पूंजी का अधिक होना। पूंजी अधिक थी क्योंकि इंग्लैंड के औपनिवेशिक बहुत थे, इस कारण इंग्लैंड के पास अधिक पूंजी थी और वहाँ पर कोयले और
लोहे की भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फसल काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो साइरस ने किया था। साइरस, फसल काटने की मशीन। जॉन के ने किस मशीन की खोज की थी? तो फ्लाइंग स्टर्लूम की आविष्कार किसने की थी? जॉन के ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाटर फ्रेम का आविष्कार कब व किसने किया था? तो 1769 आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। तो सुएज नहर का निर्माण कब करवाया गया था? तो 1869 में, तुमने पहले पढ़ा था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर व भूमध्य सागर को सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम वाष्प चलित नौका कब किसने बनाई और किस नदी में चली थी? तो 1807 में फुलटन ने बनाई थी, तो अड़सन नदी में चली थी। पहले वाष्प चलित नौका किसने बनाई थी? 1807 में फुलटन ने बनाई थी, वो अड़सन नदी में चली गई थी। तो ऐसे भी पूछ सकता है, प्रथम वाष्प चलित नौका किसने बनाई थी? तो फुलटन ने। कब बनाई थी? तो 1807 में। प्रथम वाष्प चलित नौका कौन सी नदी में चली थी? तो अड़सन नदी में चली थी। क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड की पहली नहर का नाम क्या है? तो वर्षनिली कैनाल इंग्लैंड की पहली नहर थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्षनिली कैनाल नहर का निर्माण कब व किसने किया था? तो 1761 में जेम्स ब्रेदली ने किया था। वर्षनिली कैनाल नहर है, उसका निर्माण कब व किसने किया? तो कब हुआ? तो 1761 में। किसने किया था? तो ब्रेदली ने किया, जेम्स ब्रेदली। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब व कहाँ चली थी? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब व कहाँ चली थी? तो 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली थी। मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1830 में। क्वेश्चन नंबर 17, व्यवहारिक तार यंत्र का निर्माण कब व किसने किया था? तो 1884 में मोर्स, आप मोरिय से याद रख लेंगे, सैम्यूल मोरिय, सैम्यूल मोर्स। सैम्यूल इंग्लैंड का खिलाड़ी भी है, सॉरी वो वेस्ट इंडीज का। तो तार कण चलाया तो 1844 में। तार में 2/2/224 1844। और सैमुअल मोर्स 18 प्रश्न नंबर। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार कब किया था? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19, संचार के क्षेत्र में किस आविष्कार ने क्रांति ला दी? तो टेलीफोन ने। क्वेश्चन नंबर 20, औद्योगिक क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति के दो परिणाम, आर्थिक और सामाजिक परिणाम, आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, आलोडन भट्टी की खोज किसने की थी? तो हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, दमन भट्टी की खोज किसने की थी? दमन भट्टी की खोज किसने की थी? इब्राहिम डर्बी ने। क्वेश्चन नंबर 22, आलोडन भट्टी का क्या है? तो आलोडन भट्टी पीले लोहे को से अशुद्धि दूर करती है। लोहे को पिघलाने के बाद उसमें जो अशुद्धियां उसे बाहर कौन करती है? तो आलोडन भट्टी करती है। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? कृषि के क्षेत्र में। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या है? औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तन से। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या है? उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन, जिससे लोगों के उत्पादन, जीवन, रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। क्या है? औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले किस क्षेत्र में सुधार हुआ था? तो कृषि के क्षेत्र में सुधार हुआ था। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, किस क्षेत्र में शुरू हुई, किस क्षेत्र में सुधार हुआ, एक ही बात है, कृषि के क्षेत्र में। बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल किसने बनाई थी? तो यॉर्कशायर के जमींदार जेथरो टल ने बनाई थी। जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन बनाई थी, सीड ड्रिल के नाम से जिसे जाना जाता है। सीड ड्रिल जमींदार था यॉर्कशायर का, जेथरो टल ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, फसल चक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिश्रित कृषि कृषि के साथ पशुपालन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट बेकवेल ने की थी। बेकवेल, याद रखिए। तो बेक और बेल, बैंक में पीसा रखा, बैल सागर रखा, और पीसा और कृषि पशुपालन दोनों सागर, मतलब खेती और कृषि दोनों सागर के, तो बैग बैल ने करी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कताई की मशीन स्पिनिंग जेनी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेम्स हरग्रीव्ज 1715 में।
इसको कताई मशीन भी पूछा जा सकता है और स्पिनिंग जेनी के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये दोनों एक ही है। किसने बनाई थी? तो जेम्स रग्गीवीज ने बनाई थी 1715 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, बेसेमर प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेसेमर ने की थी। बेसेमर प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेसेमर। बेसेमर प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो लोहे से सीधा इस्पात तैयार करने की विधि को बेसेमर प्रक्रिया कहा जाता है। तो लोहे से सीधा इस्पात तैयार करना, ये लोह सीधा इस्पात बनाना बेसेमर प्रक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो मकाडम ने सड़क बनाई थी, मकाडम। क्वेश्चन नंबर 35, नेहरून्माद काल किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड में 1788 से 1796 के बीच अनेक नहरों का निर्माण करवाया गया, इसी काल को नेहरून्माद कहा जाता है। नेहरून्माद का मतलब नहरों का काल। 1788 से 1796। प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन 1814 में। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और आपको ये संपूर्ण पाठ अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।